तो ये अब रेडी हो चुका है, इसको हम कैरी करेंगे साथ में। तो गाइज ये सबसे हमारे पास जो है ये खास आइटम है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे जितना % चार्ज हम लोग का लेट हुआ था, तो यहाँ हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं केंदुझर डिस्ट्रिक्ट भोंडा, मतलब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भद्रक वासुदेवपुर से केंदुझर डिस्ट्रिक्ट भोंडा, मतलब यहाँ से 256 किलोमीटर अराउंड है, जो कि हम लोग XUV 400 लेके जा रहे हैं, एक EV। तो इसका जो रेंज है विद AC 280 किलोमीटर एंड विदाउट AC 300+ किलोमीटर। तो हम लोग वहाँ तो पहुँच जाएंगे, पर वापस आने के लिए वहाँ कोई CCS2 चार्जर अवेलेबल नहीं है। वॉल चार्जर का कोशिश करेंगे, वहाँ कैसे वॉल चार्जर में चार्ज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरा डिटेल विस्तार से आपको बताएंगे। ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंजेस है। हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, वापस आने के लिए हम लोग के पास कोई चार्जर अवेलेबल वहाँ पे नहीं है। तो किस टाइप का कैसे जुगाड़ लगाते हैं, और आप अगर EV यूज़र हैं, आप इस ब्लॉग को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको CCS2 चार्जर कहीं पे अवेलेबल ना मिले तो आप वहाँ से कैसे आप सर्वाइव करके वापस आ सकते हैं चार्ज करके। तो चलिए दोस्तों, अपना सफ़र यहीं से शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइज़ हम लोग भद्रक वासुदेवपुर में, यहाँ पे तो वॉल चार्जर जो 7 पॉइंट समथिंग kWh यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का जो पोर्टेबल चार्जर है उसको इस्तेमाल करके हम लोग फुल चार्ज कर चुके हैं। 3.3 kWh की है। तो हम लोग अब इसको अनप्लग करते हैं। तो ये अब रेडी हो चुका है, इसको हम कैरी करेंगे साथ में। तो गाइज़ ये सबसे हमारे पास जो है ये ख़ास आइटम है। अगर आप किसी इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पे CCS2 चार्जर अवेलेबल नहीं है, तो ये वंडर शेयर का जो है ये आपको लेके जाना होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम जगह में आप वॉल चार्जर अगर किसी को रिक्वेस्ट करके ढूंढते हैं तो आपके पास एक्सटेंशन केबल होना बेहद ही ज़रूरी है, वरना आपको और भी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। ये अगर हर प्रोस्पेक्ट में हम देखें तो ये जो है बेस चार्जर है और एक्सटेंशन केबल है। ये वंडर करेंट की है। अराउंड इसका कॉस्ट 15,000 आता है। अमेज़ोन से आप ख़रीद सकते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग हर प्रोस्पेक्ट में हर चीज़ हम लोग रेडी कर चुके हैं। एक्सटेंशन केबल वंडर करेंट की, और पोर्टेबल चार्जर 3.3 kWh, और बाकी कुछ टूल्स। और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो सफ़र यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। हम लोग AC बंद करके जाएंगे, क्योंकि AC अगर हम लोग चालू करते हैं तो हम लोग का जो है रेंज कम हो जाता है, इसलिए हम लोग AC बंद कर देंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। देखिए एक टायर का जो प्रेशर है वो कम है। यहाँ से निकलते ही हमको पहले प्रेशर चेक करवाना है, और उसके बाद ये हम लोग जो है ट्रिप बी को हम लोग पहले यहाँ 0 करते हैं। ये हो गया 0। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है आपका रेंज दिखा रहे हैं 308 किलोमीटर, मतलब 308 किलोमीटर हम लोग यहाँ से जा सकते हैं एक चार्ज पे। तो हम लोग का जो रेंज अभी है, हम लोग जो जाएंगे लगभग 257 किलोमीटर है, पर वापस आने के लिए भी 257 किलोमीटर का रेंज चाहिए होगा। इसीलिए वहाँ और एक चार्ज अगर हम लोग नहीं करवाते हैं तो वापस आना मुश्किल है। तो इसी चैलेंज के साथ तो अपना सफ़र जो है यहीं से शुरू करते हैं, और आपको रोमांच भरा और चैलेंजेस सफ़र का जो है देखने का जो है लुत्फ़ आपको मिलेगा। और बहुत कुछ हम लोग जो जा रहे हैं, जंगली इलाका है और पहाड़ी से घिरा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी है। हम कोशिश करेंगे, हम लोग एक बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, अगर हम लोग को समय मिला
तो निश्चित तौर पे आप तक विजुअल्स पहुंचाएंगे अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस का। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो इस चैनल में नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नया नया ट्रिप प्लान करने के लिए और चैलेंजेस भरा सफ़र नया नया ट्रिप के साथ आप तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू। हम लोग जाएंगे 4 मेरे पापा और 2 मामा और मैं, हम लोग 4 जाएंगे, एक सीट वैकेंट रहेगा। हम लोग एक बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम वहाँ पे जो है जो टूरिस्ट प्लेसेस है हम लोग उसको कवर करेंगे और ड्रोन व्यू भी आप तक पहुँचेंगे। तो गाइज हम लोग यहाँ पे जितना % चार्ज हम लोग का लेस हुआ था, तो यहाँ पे भद्रक पे एक है होटल दीक्षित, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं चार्ज, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं। मतलब हम लोग अभी तक कवर किए 31.2 किलोमीटर, जो कि 12% का जो है चार्ज एक्सपेंस हुआ है। तो बाकी इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा चार्जिंग स्टेशन ऑफ GOBP, ये 60 किलोवाट आवर का है। ये रहा GOBP, माई अकाउंट ऑलरेडी इस पे है 405 मेरा ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं 300 एस्टिमेट करता हूँ। ये रहा चार्जर, ये रहा चार्जर जो कि 120 किलोवाट आवर का। अब इसको ये देखिए प्रिपेयरिंग, मतलब मैं इसको अभी कनेक्ट किया हूँ। यहाँ पे चार्ज इनिशिएट करते हैं, प्रोसीड, कंटिन्यू। यहाँ पे मैं 300 एस्टिमेट करता हूँ क्योंकि 12% का चार्ज करना है और भी कम लगेगा। यह वहाँ इनिशिएटिंग। एक बार चार्जर कनेक्ट करने के बाद लगभग 1 या 2 मिनट लग जाता है कि चार्ज स्टार्ट होने के लिए। अब हम लोग का चार्ज जो है शुरू हो चुका है। हम शुरू किए 87% पे, अब इसको हम लोग लगभग 95% के बाद हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए चार्जर कनेक्टेड। हम लोग का अभी AC ऑन है और जो एसेसरीज कंजप्शन है 6.55 किलोवाट। DC चार्जिंग, ये इसका जो मतलब पर किलोवाट आवर का कॉस्ट है 21.99, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। 1 किलोवाट के लिए 22 रुपये लगभग। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 10% तक चार्ज किए। अब हम लोग इसको स्टॉप कर रहे हैं। अब इस पर दिखा देगा कितना हमको कॉस्ट आया है चार्ज। अब समोरी आ जाएगा 96.98 रुपीज़ का जो है चार्जेस लगे। टैक्स 17.46, मतलब 114 रुपये का चार्जिंग हम लोग किए 10%। तो ये रहा कंप्लीट समरी। गाइस हम लोग अब तक 90 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। केंदुझर और 72 किलोमीटर है और हम लोग अभी जो जा रहे हैं नेशनल हाईवे 20 पे। ये रहा नज़ारा। तो हम लोग जा रहे हैं, ये पैरेलली जो बैतरणी नदी है उसके पैरेलली हम लोग जा रहे हैं। तो ये रहा मैप। उधर का जो रास्ता था वो काफ़ी सही नहीं था और इधर का जो है ये नेशनल हाईवे है, ये रास्ता एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए गाइस, ये है यहाँ पे ज़्यादातर हाथी का खतरा रहता है। यहाँ कभी कभी हाथी पास करते हैं, इसलिए
मैक्सिमम जगह एनएच पे जो है साइन दिया गया है कि इस रास्ते से अगर जा रहे हैं तो थोड़ा धीरे चलाइए और कभी हाथी का सामने भी आ सकते हैं आप। तो ये NH20 है केंदुझर डिस्ट्रिक्ट पे। रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये देखिए आगे में फिर से लिखा हुआ है बाएं तरफ एलिफेंट मोमेंट जोन अहेड, मतलब हर जगह में सिंबल लगा हुआ है। यहाँ पे भी एलिफेंट जोन। यहाँ आगे से जो है बाएं तरफ तारिणी फेमस टेम्पल है, उड़ीसा का तारिणी टेम्पल घटगांव। तो आगे में से जो है बाएं तरफ जाना होगा सॉब रोड में, पर हमको अभी समय नहीं है। देखिए गई सामने लिखा हुआ है ये माँ तारिणी टेम्पल, एक फेमस टेम्पल है केवंझर का। ये पहले नेशनल हाईवे हुआ करता था, अभी टेम्पल के खातिर तो उसको एक बाईपास करके NH को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये अब हम लोग जो है बस ये तारिणी टेम्पल बस आगे में ही है। ये पार्किंग एरिया है तारिणी टेम्पल का। In 200 meters, turn left onto Tarini Road. तो गाइस ये रहा तारिणी टेम्पल। ये मेन गेट है, इसके अंदर टेम्पल वगैरह है। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये घटगां है और हम लोग आगे बढ़ेंगे हरिचंदनपुर के लिए। हम लोग भाया हरिचंदनपुर केवंझर जाएंगे। तो देखिए ये है केंदुझर का जंगल। आप अगर केंदुझर आते हैं तो मैक्सिमम इस टाइप का ही आपको मिल ही जाएगा जंगल वगैरह। ये सारा गवर्नमेंट का प्लांटेशन है ना। बस हम थोड़ी ही देर में हरिचंदनपुर पहुंचने ही वाले हैं और लगभग 5 किलोमीटर अराउंड बाकी है। हरिचंदनपुर मार्केट ये मेन छक है, गांधी छक है। ये यहाँ भी गांधी जी आए थे शायद। ये रहा गांव एरिया, बिल्कुल बिल्कुल गांव एरिया है। किसी के घर में घुस गए क्या? ये केंदुझर का गांव इलाका है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं। किधर बाय? तो गाइस देखिए ये है जंगल। ये साल का पेड़ है ये सारा। रास्ता एकदम मस्त है, बहुत अच्छा रास्ता है। और ये भी मैं इस टाइप का रास्ता पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं। अब तक तो कोई परेशानी हुआ नहीं। सीधा जाएंगे ना। मौसा मार्केट कितने बाटो? गाइस हम लोग अभी यहाँ अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं जो बिजनेस के लिए आए थे। लगभग 140 किलोमीटर हम लोग अब तक कवर कर पाए। 3.5 घंटा समय लगा है। और अब हम लोग यहाँ पे जो है ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे।